हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो किचन मंदिर में झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई हूँ। यहाँ बालकनी गंदा था तो मैंने सोचा बालकनी लूँ, तो मैं बालकनी धुलने लगी। तो बालकनी मेरी धुल चुकी है। बाबू मेरा वीडियो शूट कर रहा था तो बालकनी धुलने के बाद बोला, मम्मी मैं बच्चा झाड़ दे रहा हूँ, गंदा है। तो मैंने बोला झाड़ दो, तो फिर वो बच्चा झाड़ने लगा। मैं आ गई नहाने के बाद मैं फिर किचन में आ गई। पतिदेव के लिए चाय बनाई। चाय देने के बाद फिर मैं करने लगी बच्चों की टिफिन की तैयारी, क्योंकि स्कूल जाना था। तो हमको बनानी थी भिंडी की सब्जी। तो भिंडी को मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। तो धुलने के बाद मैं मोटर चल रहा था तो मैंने बाल्टी में पानी भर के किचन में रख दी। फिर आ गए कौआ मामा। जैसे ही कोई दरवाज़ा खोलता है तो उनका सुबह सुबह चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो मैंने उनको रोटी दी। रोटी देने के बाद फिर मैं भिंडी कट करने लगी थी। तो भिंडी मेरी कट हो गई है। तो मैं फिर बनाने लगी भिंडी की सब्जी। तो मैंने भिंडी में बस लहसुन, मिर्चा और प्याज काटा था। वही बेसिक मसाले, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाले थे। उसके बाद मैं भिंडी डाल के मिक्स कर ली थी। नमक थोड़ी देर बाद डालूंगी। वैसे भी मैं भिंडी ढक के नहीं बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इधर मेरी सब्जी हो रही थी। मैंने डाला उसमें थोड़ी देर बाद नमक डाल के मिक्स कर दिया। तो मेरी सब्जी हो गई थी। फिर मैंने आटा लगा लिया था, बनाने लगी बच्चों के लिए पराठे। तो मैंने डबल पराठे बनाए थे। तो मैं पराठों में बच्चों के लिए बनाती हूँ तो सरसों का तेल ही लगाती हूँ, रिफाइन यूज नहीं करती हूँ। तो मेरे पराठे बन गए थे। मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट भी करा दिया और बच्चे अब चले गए स्कूल। बच्चों को स्कूल जाने के बाद मैंने कर लिया पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो मैंने चढ़ा दी थी दाल चढ़ाने के बाद फिर मैं कर ली झाड़ू। सुबह में पूरे घर में झाड़ू नहीं की थी, बस किचन और मंदिर में झाड़ू पोछा की थी। तो कल पूरे घर में पोछा हुआ था तो आज पूरे घर में पोछा नहीं करना है, बस झाड़ू ही हमको लगाना था। तो देख सकते हैं मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ मेरा झाड़ू लगभग लग ही चुका है, आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद मैं आ गई किचन में। बच्चों के जाने के बाद देख सकते हैं आप लोग किचन का हालत। फिर मैंने किचन समेटा, बर्तन निकले थे जो उसको धुले। अब मेरा किचन बिल्कुल साफ था। फिर मैंने अपने इनके लिए बनाई चाय। हम दोनों ने बैठ के चाय पी। चाय पीने के बाद मैं फिर आ गई किचन में। किचन में दाल हो चुके थे। मैंने दाल को खाली करके उसी में चावल चढ़ा दिया, उसी कुकर में। तो जितना चावल उतना पानी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा। तो मैं फिर कल ही का किराने का सामान मंगाई थी, लिस्ट दे दी थी इनको। तो कल शाम को लेके आए थे, तो वैसे ही रख दिया था। मैंने सोचा आज मैं इनको खाली कर देती हूँ। तो मैंने सारे किराने का सामान निकाल के लिस्ट से मिला लिया था। तो मिलाने के बाद मैंने सामान को डब्बे में रख दिया था। और ये है आज के दोपहर की थाली। तो आप भी खा लीजिए। भिंडी की सब्जी, पनीर की सब्जी, दाल, रोटी। चावल मैंने अभी नहीं दिए थे। और उसके बाद हो रही थी बारिश, तो ठंडा मौसम था। तो मैंने सोचा कि घर के कुछ छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तो मैंने विंडो और दरवाजे की सफाई कर दी। वैसे भी नाग पंचमी आ रही है, तो सफाई तो करना ही था। मैंने सोचा रोज़ थोड़ा थोड़ा करके कर ही लेती हूँ। एक ही दिन लेके बैठने पे थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं अपना काम ऐसे ही करती हूँ, थोड़े थोड़े काम मैं कर लेती हूँ। किसी दिन दरवाज़ा साफ़ कर ली, किसी दिन फैन साफ़ कर ली। ऐसे ही मेरा काम हो जाता है। आप भी कर सकते हैं। इससे काम भी हो जाता है और एक ही बार बोझ भी नहीं पड़ता है काम का। तो मैंने सारे रूम के दरवाजे और विंडो साफ़ कर दिए थे। पहले मैंने कपड़ा उस पर मारा, फिर कपड़ा को हल्का सा गीला करके अच्छे से पोंछ ली थी। दरवाजे के पीछे भी धूल जम जाते हैं, मैंने उसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं दूसरे रूम में भी जाके इसे साफ़ कर ली। आज का मौसम देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा है। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बिल्कुल सुहावना मौसम है। तो मेरी सफाई हो चुकी है। तो आज मौसम भी ठंडा था और हो रही थी बारिश। विंडो से देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। फिर आटा ड्रम से ख़त्म हो गया था, तो मैंने आटा ड्रम में रख दिया। तो ओके, बाय बाय।